सवाल ये है कि अगर छात्रों से बात ही करनी थी तो आधी रात के बाद आए, वो भी अंधेरे में आपको बात करनी थी। अच्छा, फिर वहां पर यह भी कहा गया कि छात्र वहां पहुंचे, ये जब अफसर वहां पहुंचे तो इन्होंने स्टूडेंट से कहा कि अच्छा भाई वो जेपीएससी वाले कौन है वो अलग हो जाओ, जेएसएससी वाले कौन है वो अलग हो जाओ, वो सीजीएल का पेपर जो लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो अलग हो जाओ, कि भाई तुम्हारी जेपीएससी वालों की तो मांग मान लेगी, तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम तो हो गया, आप लोगों की मांग बची हुई, आप लोग साइड में आ जाइए। तो छात्र कह रहे हैं कि हमको बांटने के लिए आए थे कि हम में से ही कुछ लोग जो हैं वो वापस चले जाएं। सरकार के नजरिए से सोचिए तो सरकार तो यही चाहेगी कि भाई अब धीरे धीरे यहां से भी उठे। विधानसभा वाला तो मार्च हो गया, एक दिन का जो होना था हो गया, और उसके बाद लाठीचार्ज वगैरह भी सब हो गया। अब स्टेडियम में भी कब तक बैठेंगे बच्चे? तो इम्तिहान ये दोनों तरफ से है, छात्रों के भी सब्र का इम्तिहान है, हौसले का इम्तिहान है, और प्रशासन की भी पेशेंस का इम्तिहान है। प्रशासन अगर अब जबरदस्ती करेगा तो बहुत खराब माहौल बनेगा, करना नहीं चाहिए उसको ऐसा। अब यही है कि वो छात्रों को किसी तरह समझा बुझा ले या छात्रों की बात मांग ले। छात्र कितने दिन तक ये सब कुछ आगे सस्टेन कर सकते हैं, ये भी एक विषय है। समीर जी, क्या खबर मिल रही है? कोई इशारा, कोई मतलब संकेत भी दिया है सरकार ने कि वो फर्दर कोई मांग मानने के लिए तैयार है? नहीं, अब कल विधानसभा में तो विधानसभा का सत्र एक दिन पहले खत्म कर दिया है सरकार ने। सरकार को लगा कि एक दिन और चलेगा तो एक दिन और फजीती होगी, लेकिन अब सरकार यह है कि अब सरकार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने जो घोषणा कर दी थी उतनी हेमंत सोरेन ने बता दिया कि भाई जो परीक्षाएं हमने रद्द कर दी है वो परीक्षाएं रद्द मानी जाए और जो छात्र अपने अपने घर लौटे। कल हेमंत सोरेन ने बहुत स्पष्ट कहा है छात्रों से कि भाई आपकी जितनी मांगे माननी थी हमने मांग ली गई है। और अब कल जो रात को जो डीएम और एसएसपी गए थे उन्होंने सरकार का संदेश दिया है कि सरकार ने जो मांगे आपकी माननी थी सरकार ने मान ली है। सीबीआई की जो आपकी मांगे वो सरकार किसी भी स्थिति में नहीं मानने वाली है। तो आप अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर कल तक सर, एक सेकंड जरा, लोकसभा शुरू हुई है, कार्रवाई देख लेते हैं एक बार। निशिकांत जी आप बैठ जाए, सतीश जी बैठ जाए, आप सब लोग, दर्शन जी बैठ जाए। अब ये बैठ गए, आप भी बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। मैं पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ले रहा हूं जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया है। आप सभी लोग बैठ जाएं। मैं अध्यक्ष जी की द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया मैं उसका उल्लेख करने जा रहा हूँ। आप अखिलेश जी आप बैठ जाएं। माननीय कई सदस्य गणों ने विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप बिल में मत आइए। अब पहले सभी पेपर को जो कम से कम सभा पटल पे पेपर रखे जाने हैं, आप सहयोग करें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पेपर, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 2, लेटेस्ट इशू अलाउ। धन्यवाद सभापति जी। मिनिस्टर, मैं लोकसभा की संशोधित कार्रवाई के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम से अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री पंकज चौधरी जी, क्यों सभापति में अभी पेपर रखे जाए। तो अब लग नहीं रहा जिस तरीके का शोर पीछे सुनाई दे रहा था कि कोई बात बनी होगी सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में। एक यही चीज देखना है, एफसीआरए पर वो जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव जो है वो आ सकता है, वो होगा तो भी आपको दोबारा हम सुनाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे झारखंड की, समीर जी कह रहे थे कि सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि अब छात्रों की कोई और फर्दर बात मांगे। मैसेज भिजवा दिया है कि नहीं, सीबीआई की मांग किसी हालत में स्वीकार नहीं होगी, आप अपना बोरे बिस्तर समेट लीजिए। आज रात तक का समय दिया उनको, और मुझे लग रहा है कि आज रात को नहीं होगा तो सरकार कोई बहुत जोर जबरदस्ती कर सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने कह दिया कि भाई वो जेपीएससी 14वीं सिविल जो परीक्षा उसको और पीटी वो बैकलॉग परीक्षा को टाल दिया है, निरस्त कर दिया है। इससे ज़्यादा हम कुछ करने की स्थिति में, सीबीआई की मांग किसी हालत में स्वीकार नहीं होगी। तो क्या छात्र अब इस मांग का मानते हुए अपना समर्थन, मतलब अपना आंदोलन वापस लेंगे, या सीबीआई की मांग को का समर्थन जारी रखते हुए हड़ताल जारी रखेंगे, ये आंदोलन जारी रखेंगे, ये देखने वाली बात। विधानसभा का सत्र वहां खत्म हो गया, लोकसभा का यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी से आज फिर सवाल हुआ झारखंड को लेकर के, तो उस पर भी वो थोड़ा बिगड़ गए। तो उन्होंने कहा मैं चुप, सवाल हुआ कि सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि आप चुप हैं झारखंड पर। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल चुप नहीं हूं, मैं लगातार इस पर बोल रहा हूं और हम इसके साथ बिल्कुल नहीं। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं। त्रिपाठी जी चुप नहीं है राहुल गांधी? अब चुप तो नहीं थे, लगता है कि बोल ही दिए थे, इसीलिए हेमंत सोरेन ने पिटवाया था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी तो सरकार वहाँ समर्थन से चल रही है ना,
सरकार से बाहर हो जाते। इतना करने में क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, हवा हवाई एकदम गुब्बारा फूले घूमते रहते हैं, तो ये काम करने में छात्रों के लिए क्या दिक्कत है? और छात्र जहां भी आंदोलन मजबूत होता है, राहुल गांधी किसी न किसी तरह से उसे कमजोर करते हैं। पहले भी जब छात्रों का आंदोलन मजबूत हुआ तो अलग से चले गए थे प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने, वो सबने देखा है। कांग्रेस के नेताओं ने यही किया। कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि सोनम वांगचुक का अनशन गांधीवादी है ही नहीं। गुरदीप सप्पल ने बाकायदा बड़ी लंबी सी चिट्ठी लिखी थी। हर नेता ने कुछ कुछ बताया। वो समर्थन जो देते हैं वो सिर्फ इतना देते हैं कि उनके पास कहने के लिए, आप पूछेंगे गए तो बता दें कि हाँ खेड़ा जी तो गए थे, कहेंगे राहुल गांधी ने समर्थन दिया, हाँ हाँ बात तो की थी, फोन भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन भाई आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था तो उसके बीच में एनएसयूआई जाके हेमंत सोरेन से क्यों मिल गया है? उस एनएसयूआई को कैसे टाइम मिल गया? हेमंत सोरेन से वो कैसे मिल के आया? ये साफ दिख रहा है कि छात्रों के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं, हर कोशिश करके छात्रों के आंदोलन को। क्यों? उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह है, छात्र उनके पीछे खड़े होकर आंदोलन नहीं कर रहे। दिल्ली में भी उनकी नाराजगी यही थी कि उनके पीछे खड़े होकर आंदोलन नहीं कर रहे थे। और ये सचमुच चूंकि अच्छे छात्र हैं, मैं तो मतलब कई बार ये भी लगता है ना कि इतने भले मानुस होकर कहां आंदोलन वगैरह हो पाता है। वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोई उस तरह का नहीं, वो शांति से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं, हम लड़ते रहेंगे, हम आपके सामने झुक जाएंगे, लेकिन हमें अपना न्याय चाहिए, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आक्रामक ही नहीं हो रहे हैं, वो गालियां नहीं दे रहे हैं, वो किसी का त्यागपत्र नहीं मांग रहे हैं। और कितना फ्रॉड चलाया जा रहा है, एक एक स्टेप जो बढ़ रहे हैं दबाव में। उसके बाद भी जो सीजीएल की परीक्षा है कहां रद्द हुई है भाई? कहां रद्द हुई है बताइए? और सीबीआई जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? जब इतना बड़ा नेटवर्क दिख रहा है, वो जो एक आदमी पकड़ा गया उसने साफ साफ बता दिया कि कहां से कहां तक पूरा कमीशन जाता था। जो अभय तिवारी गिरफ्तार हुआ है उसने पूरा बता दिया है। टीडीपीएल कंपनी का पूरा खाता सामने आ गया है कि वो तो सीधे सीधे सरकार से जुड़े थे। इतना बड़ा नेक्सस बिना सरकार के चल सकता है? यानी जेपीएससी, जेएसएससी सब की परीक्षाएं हों और उसमें गड़बड़ियां बिना सरकार के हो जाएगा। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ छात्रों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और छात्र भी ये जान रहा है, छात्र उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, इसी का उन्हें कष्ट है।